हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल शार्प माइंड अकेडमी में स्वागत है। आज का टॉपिक है भारत के परमाणु शक्ति, इतिहास और उसका विकास। वर्तमान समय को देखते हुए एक टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत का परमाणु इतिहास क्या रहा है, इसका विकास कैसे कैसे हुआ है। तो भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण है वो 18 मई 1974 को हुआ था। इस समय यहाँ की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी। ये परमाणु परीक्षण जैसलमेर जिले के पोखरण में किया गया था। जैसलमेर जिला पोखरण में किया गया था। और इस ऑपरेशन के लिए इस परीक्षण का जो कोड था उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। इंपॉर्टेंट है, बार बार ये कभी पूछे जाते हैं क्वेश्चन, स्माइलिंग बुद्धा। लेकिन इस परीक्षण के बाद दुनिया को हमने ये बताने का कोशिश किया था कि ये परीक्षण हमारा शांति के संदर्भ में है और हम अपने यहाँ ऊर्जा के क्षेत्र में विकास के लिए परीक्षण किया गया है। दूसरा परीक्षण हमने किया 11 मई और 13 मई को 1998। इस समय यहाँ के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। इस परीक्षण के लिए जो कोड यूज हुआ था उसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन शक्ति 11 मई के दिन हमने 3 परीक्षण किया था और 13 मई को 2 परीक्षण, टोटल यहाँ 5 परीक्षण किया गया था 1998 में। और इस परीक्षण के बाद हमने दुनिया को यह बताने में एक सक्षम हुए कि हम एक परमाणु संपन्न देश हो गए। हम अपनी संप्रभुता के लिए, ठीक है, जैसा हमारे नेबर पड़ोसी हमारे साथ व्यवहार करके उसके हिसाब से हम उसका जवाब देना चाहते हैं और एक परमाणु संपन्न देश घोषित कर दिया गया भारत को। 20 मई को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पोखरण में गए, क्योंकि दूसरा परीक्षण भी पोखरण में किया गया था। पोखरण जाते हैं और उन्होंने ये पूरे देखने के बाद वहाँ एक नारा देते हैं, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। इसके बाद पाकिस्तान इससे भयभीत होकर इसके विरोध में जवाब देने के लिए उसने 28 मई 1998 सेम ईयर, हमारे परीक्षण के 15 दिन बाद हो रहा है ये डेट, एक वहाँ बलूचिस्तान प्रांत है, यहाँ पे चगाई जिले के, चगाई इंपॉर्टेंट है, चगाई वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है चगाई जिले, एक पहाड़ी है रसकोहा हिल्स, कोहा हिल्स। यहाँ पे उन्होंने परमाणु परीक्षण किया और वो भी एक जवाब में ये बताने का कोशिश किया कि हम भी एक परमाणु संपन्न देश हैं। वर्तमान समय में जो बलूचिस्तान है वहाँ के एक आर्मी है BLA, ये लगातार पाकिस्तान आर्मी पे अटैक कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे गृह युद्ध जैसे हालात पैदा कर दिया गया है कि एक खुद से एक स्वतंत्र देश होना चाहता है। और भारत का इसका उद्देश्य ही इस टॉपिक के लिए कि भारत हमेशा से शांति का, विश्व शांति का पक्ष कर रहा है। भारत कभी भी किसी के ऊपर आगे कार्रवाई नहीं करता, आगे प्रहार नहीं करता है, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम की इसका फिलॉसफी रहा है शुरू से ही। लेकिन वर्तमान समय को देखते हुए भारत को ये नीति तय करनी चाहिए कि जो हमें छेड़ेगा उसे छोड़ेंगे नहीं। इस नीति पे भारत सरकार भी काम करती रही है और ख़ास करके दुनिया में एक जो पड़ोसी देश है हमारा, इसके साथ तो होना चाहिए, क्योंकि आतंकवादी की अगर बढ़ावा देने का अगर कोई काम करता है तो सबसे ज़्यादा हमारे लिए आतंकवाद के लिए खतरा है पाकिस्तान से। इस तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल पे बने रहें, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।